जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, वन रैंक वन पेंशन के OROP 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहां पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था, हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और OROP 2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, OROP 2 का इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। और पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो वन रैंक वन पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे JCOs की पेंशन जो है उसमें 6,000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6,000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई कैसे ऐसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, JCO और अदर रैंक्स, जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इस की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं। तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के, उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और JCOs के संबंधों के बीच में आ सकता है। तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था अगर मोदी सरकार अगर ढंग से इस चीज को इम्प्लीमेंट करती, या उनकी नीयत में खोट है कि वो जैसे दुनिया के बीच में सब जो जाति, धर्म, इस तरह का भेदभाव पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं, तो इस तरह का भेदभाव वो कहीं फौजों में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है बहुत दूरगामी होगा। अगर ये फौज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फौज का जो फैब्रिक है, सिस्टम है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे
तो ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो विसंगतियां हैं उसको बिना किसी देरी के उसको ठीक करे, इंप्लीमेंट करे, करेक्ट रूप से इंप्लीमेंट करे। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2015 में एक रेड्डी कमीशन बनाया गया इस वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन हुआ क्या, वो रेड्डी कमीशन को जो है उसका कार्यकाल बढ़ाते चले गए, उसकी रिपोर्ट को इन्होंने साझा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से छुपाया गया रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन को। सरकार ने जो ऑर्डर किया था कि 5 साल बाद इक्वलाइजेशन होगी, लेकिन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल के बाद इसकी इक्वलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपाया, और जब ये 2022 में जो ऑर्डर आया है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से भी बातों को छुपा सकते हैं, सैनिकों को जुमले के तहत उनकी जो हक अदायगी है वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार से हमें नाउम्मीद हम हो रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 के अंदर इनको यहाँ से हटाया जाएगा और एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी पूरी तरह से इनको उठाएगी। इसके अलावा हमने आपके प्रेस नोट के अंदर कुछ और चीज़ें भी मेंशन की हैं। हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे विडोज़ की पेंशन है वो 60% हो जाती है, उसको हमने कहा है कि उसको पूरा किया जाए। ऐसे ही रिजर्विस्ट हैं, उनकी पेंशन होती है, या फिर एक मिनिमम सिपाही की पेंशन दी जाती है जो कि 1962, 65 और 71 की लड़ाई लड़े हुए हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं लेकिन वो हैं, अभी जिंदा हैं, तो उनको प्रॉपर उनके रैंक के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। तो ये उनको मिनिमम 11,000 रुपये की पेंशन या 12,000 रुपये की अभी जो OROP 2 के अंदर दी जा रही है, तो वो ना किया जाए। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको भी हम कहते हैं कि भी उसके अंदर भी थोड़ी पैरिटी लेके आए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेवा में डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर जो सब काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रैंक की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर सबकी एक जैसी होनी चाहिए।